तो हम परमानेंट वर्क की बात कर रहे थे, परमानेंट इशूअर की बात कर रहे थे, तो इनकी अपनी वैकेंसीज आती है साइट पे। अच्छा, एक हमारे पास परमानेंट कोऑर्डिनेटर होता है जिसके हाथों में सारा परमानेंट वर्क का निजाम होता है। इसी तरह हमारे पास परमानेंट इशूअर होता है, ये परमानेंट इशू करता है। रिसीवर होता है हमारे पास, रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमानेंट को रिसीव करे और मेक श्योर करे कि जो काम है डिजायर्ड वो मेंशन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए और कोई कोई जानी मानी नुकसान हमारे पास ना हो। अच्छा जी। तो परमिट वर्क तो आप जान गए होंगे। अच्छा, परमिट वर्क हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन कौन सी है, डेट कौन सी है, टाइम कौन सा है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, परमिट वर्क के तहत इसका हम क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। अच्छा जी। मेक श्योर आपने क्या करना है कि जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल है जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, वेल्डिंग वगैरह का काम हो रहा है, ठीक है, तो उस जगह से आपने फ्लेमेबल मटेरियल्स का कपड़ा, कागज वगैरह, कोई ड्रम हो, केरोसिन ऑयल हो या पेट्रोल हो आपके पास, या कोई गैस का सिलेंडर पड़ा हो, ठीक है, तो उसको हटाना है। ठीक है। और कुछ चीजें जो हटने वाली नहीं होती तो उनको क्या करे, कवर करे। जो फ्लोर हमारे पास होते हैं उनको आप स्वीप करें, अक्सर उस पे ऑयल वगैरह रह जाता है। फिर बाज़ जगहों पे हमारे पास वुडन फ्लोर्स होते हैं, लकड़ी वाले, ठीक है, तो उसको भी ढांक के आपने क्या करना है, रखना है। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करना है। और मेक श्योर करना है कि फायर वॉचर क्या हो, जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा हो वहां पे फायर वॉचर मौजूद हो। अच्छा, फायर वॉचर किसे कहते हैं, फायर वॉचर की भी बेसिक ऑब्लिगेशन यही होती है कि भाई आप मेक श्योर करेंगे कि आपको जहाँ जिस प्लांट या जिस लोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ पे आग ना जले। ठीक है। और आप लोगों की ये भी ऑब्लिगेशन है कि जब काम कंप्लीट हो जाए तो आप लोग क्या करें, एरिया को चेक करें। इसी के साथ साथ प्रोसीड करते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स को, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी। तो स्टोरेज के हवाले से बात हो रही है, जितने हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स है उसकी स्टोरेज के हवाले से बात हो रही है कि आपने बिल्कुल जो कम से कम मिकदार है, जो मिनिमम वॉल्यूम है, उसको आपने रखना है। ठीक है। ज्यादा फ्लेमेबल लिक्विड को आपने स्टोर नहीं करना। ठीक है। जैसे आपने जी 10 बोतलें पेट्रोल की अपने कमरे में रख दी, ठीक है, वहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा है या कोई और काम हो रहा है या कोई काम नहीं भी हो रहा, तो आपने इसको इस तरह से ज्यादा अमाउंट में लिक्विड को स्टोर नहीं करना, कोशिश करनी है कि मिनिमम अमाउंट हो। ठीक है। और प्रॉपर जो लिक्विड है वो एक कंटेनर में होनी चाहिए। इनके अपने कंटेनर्स, ड्रम्स वगैरह होते हैं और उन पर फिर सेल्फ क्लोजिंग लिड लगी होती है, उनको उसका ढकना होता है, ठीक है, मेटल का। तो कंटेनर्स पर तो उसको भी मेक श्योर करना है कि भाई उस पर ढकना लगा हुआ है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मेटल ट्रेस का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप मिस्त्री के पास जाते हैं, ठीक है, बाइक का पेट्रोल चेंज कर, सॉरी, मोबिलाइल चेंज कराने के लिए, तो वो क्या करता है, उनके पास स्पिल ट्रेज मौजूद होती है, ट्रे रख देता है, उससे सारा मोबाइल ऑयल आपके बाइक से निकाल देता है। ठीक है। तो काम करने की वाली जगह पे स्पिल ट्रेस, मेटल ट्रेस का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और फ्लेमेबल लिक्विड को इग्निशन की सोर्सेज से भी क्या करना है, दूर रखना है। और मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो जगह है वहाँ वेंटिलेशन का बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद होना चाहिए। और कंटेनर्स को इस्तेमाल करने के बाद फौरन आपने कंटेनर्स को क्या करना है, अपनी जगह पे लेके चले जाना है। अभी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है। ज्यादातर हमारे पास कंक्रीट इस्तेमाल होता है, स्टील्स इस्तेमाल होती है, ब्रिक्स और टिम्बर हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो कंक्रीट की बात की जाए तो वो आग जल्दी नहीं पकड़ता, अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। और स्टील जो है हमारे पास वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। और ब्रिक हमारे पास जो होती है, ब्रिक्स, वो भी फायर रेजिस्टेंट होती है, वो भी इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती। ठीक है। और टिम्बर जो हमारे पास होता है वो जनाब जल्दी जलता है, ठीक है, उसको आग जल्दी लगती है। और जो थिन सा होता है, जो कमजोर टिम्बर होता है, और जो अच्छा खासा टिम्बर होता है वो काफी जो टाइम तक क्या हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अच्छा जी। अभी थोड़ा डिस्कशन करते हैं फायर डिटेक्शन पर और अलार्म सिस्टम के ऊपर। अच्छा, अलार्म सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहीं पे अलार्म लगाया और आप कहते हैं कि जी अलार्म सिस्टम, इसको सिर्फ कहते हैं। आप इफ अपने मुंह से भी चिल्लाएंगे कि फायर फायर, तो ये भी क्या होगा, आपके पास सिंपलेस्ट अलार्म की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। फिर इसके पास इफ आप मुंह से चिल्लाने के बजाय किसी हैंड बेल का या फिर किसी एयर हॉर्न का जो बच्चे बजाते हैं, ठीक है,
हाँ आज़ादी वाले दिन, तो या कोई हैंड बेल हो गई या कोई सीटी वगैरह हो गई, इसको इफ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी अलार्म सिस्टम में आता है। फिर हमारे पास कुछ मैनुअली अलार्म, फायर अलार्म्स होते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड, जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए लगाए होते हैं, उसको बजाने के लिए आप खुद जाते हो। ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास स्मोक अलार्म्स होते हैं, जो धुएं को डिटेक्ट करके क्या करते हैं, अलार्म बजा देते हैं। और इसी तरह हमारे पास ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म होते हैं। ठीक है। उसमें अभी मैं मजीद बात करता हूँ, जिसमें हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स आ जाते हैं और हीट डिटेक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें फर्क जानने की कोशिश करते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स क्या होते हैं? ये क्या कर देते हैं, ये धुएं को डिटेक्ट करते हैं, स्मोक को डिटेक्ट करते हैं। सही है। और ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी आपको वार्निंग दे देते हैं। लेकिन कभी कभार अभी सिगरेट की धुएं से भी ये क्या कर सकते हैं, फॉल्स अलार्म आपको जनरेट करके दे सकते हैं। हीट डिटेक्टर्स को देखा जाए तो ये इतने अच्छे नहीं होते, मतलब इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते। उसकी जो बेसिक वजह है कि आपका जो अलार्म लगा होता है उस तक हीट जब पहुंचती है तो उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है। और आपको ये लेटर वार्निंग दे सकते हैं, अर्ली आपको ये वार्न नहीं कर सकते, इतने सेंसिटिव भी नहीं होते। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मसला ये हीट डिटेक्टर्स में कि वो उन फायर्स को मतलब डिटेक्ट नहीं करते। अभी आग लगी है, बहुत ज्यादा उससे धुआं निकल रहा है, लेकिन उससे जो हीट है, गर्माइश है, वो बहुत कम निकल रही है। तो उस सूरत में ये हीट डिटेक्टर्स आपके पास जनाब क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर थोड़ा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर आ जाता है। फिर हमारे पास फायर ब्लैंकेट्स होती है। ठीक है। फायर ब्लैंकेट्स किस लिए इस्तेमाल होती है, ये बिल्कुल वाइट चादर टाइप होती है। ठीक है। और ये आप मिसाल के तौर पर अगर किसी को आग लग जाती है या किचन में आग लगती है, छोटी मोटी आग होती है, ज्यादातर लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। किसी को आग लगती है तो आपने उससे फौरन क्या कर देना है, फौरन आपने ये उसको लगा देना है। अच्छा, फिर हमारे पास होस रील्स होती है, हमारे पास ये पाइप्स टाइप होते हैं जो फायर फाइटिंग की टीम्स इस्तेमाल करती है। फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारे पास। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, ये पानी का छिड़काव करता है। ठीक है। तो स्प्रिंकलर्स का पूरा हम सिस्टम करते हैं। ठीक है। विद इन द बिल्डिंग्स, इनसाइड। अच्छा जी, आपको आग से लड़ने के लिए एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर आ गए। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर की तो एक टाइप्स अलग है। ठीक है। और इनकी इनमें यह है कि जैसे हमारे पास क्लास ए फायर सॉलिड से लगती है। ठीक है। अभी मिसाल लकड़ी की वजह से आग लगी है तो उस पे क्या करेंगे, हम वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं, फोम का चला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं चला सकते, और ड्राई पाउडर चला सकते हैं, और वेट केमिकल भी नहीं चला सकते। वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर और वेट केमिकल, ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स की टाइप्स है। और ABCDEF, ये हमारे पास फायर की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, सबसे अच्छा जो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर परफॉर्म करता है वो हमारे पास ड्राई पाउडर है। ठीक है। इसको आप ऑयल्स एंड फैट्स के अलावा किसी भी चीज पे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। फिर वो चाहे वो आपके पास सॉलिड लिक्विड की वजह से लगी या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मेक श्योर आपने ये करना है कि गलती से भी वाटर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलाना। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी मेटल का होता है। ठीक है। और इससे आपको क्या मजीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो हमारे पास अपनी क्लासिफिकेशन है और अपनी हमारे पास फिर फायर की टाइप्स है। तो सबसे जो सुटेबल है, जो सबसे बेहतरीन हमारे पास काम करता है, वो हमारे पास किस चीज का है, ड्राई पाउडर का है। अच्छा जी, मीन्स ऑफ एस्केप, भागने की जगह, इवेक्युएट होने की जगह। ठीक है, उस हवाले से थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हादसे की सूरत में रेस्क्यू होने के लिए जो इवेक्युएट होने के लिए रास्ता मौजूद होना चाहिए, और वो हर किसी के लिए मौजूद होना चाहिए। फिर वो बंदा इदारे का हिस्सा हो या बाहर से विजिटर आया हो या किसी की फैमिली आई हो, जो भी सूरत हो, मीन्स ऑफ एस्केप सबके पास मौजूद होना चाहिए। फिर वो बंदा चाहे ग्राउंड फ्लोर में काम कर रहा है या वो आखिरी छत पे काम कर रहा है, वो या वो किसी रूम में काम कर रहा है, तो सारी सूरतों को देख के आपने मेक श्योर करना है कि मीन्स ऑफ एस्केप सबके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, आग लगने की सूरत में या किसी की भी हादसे की सूरत में आपने लिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। लिफ्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेटेड है, हालांकि कुछ सूरतों में आप कर सकते हैं। ठीक है। आग लगने से क्या हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम भी खराब हो सकता है।
होता है। ठीक है, तो जिससे आपका लिफ्ट काम करना छोड़ सकता है और आप उसमें फंस सकते हो। ठीक है, फिर जब तक आपके साथ लड़ा जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, बिजली का निजाम जब तक ठीक होगा, तो आप तब तक लिफ्ट में बैठ के खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी जो मीन्स ऑफ एस्केप है, ठीक है, जो सेफ रूट्स है, वो लाजमी बात है, ये फर्ज है कि जो मीन्स ऑफ एस्केप है वो सेफ जगह के लिए निकले। मतलब आपने एक जगह पे बोर्ड लगाया कि सेफ एग्जिट, और वो रास्ता आपको किसी और खतरे की तरफ लेके जाता है, तो बहुत ज्यादा क्या है, गलत बात है, आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सिर्फ एक रूट पे निसार नहीं करना कि जी हमने एक रूट बना दिया है बस ये काफी है, नहीं, मल्टीपल रूट्स आपने क्या करने हैं, उनका तयन करना है। अच्छा, मैं इधर ही आपको एक दूसरी चीज समझाता हूँ, असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट कैसे कहते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा कि आप लोगों की असेंबली होती थी। ठीक है, जिसमें सुबह सवेरे आप सारे लोग उठ के क्या हो जाते थे, उधर असेंबली करते थे, कोई कौमी तराने, ठीक है, वो आप लोग सुनाते थे एक दूसरे को। तो असल जो बात है असेंबली पॉइंट की, असेंबल होना कहते हैं मतलब जमा करने को, असेंबल जमा करना। ठीक है, फिर असेंबली पॉइंट हमारे पास ऐसी जगह होती है और इसका तयन करना फर्ज है, ये बहुत ज्यादा लाजमी है कि आपकी वर्क प्लेस में आपके पास असेंबली पॉइंट होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि if आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे मिसाल कोई हादसा होता है, आग लगती है, जलजला आता है, ठीक है, या कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जो भी होता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है ताकि आपके पास रास्ता मौजूद हो। अच्छा, तो असेंबली पॉइंट, अच्छा, जो हमारी बात हो रही है कि हमने मीन्स ऑफ एस्केप मतलब जो महफूज रास्ते हैं उनका तयन करना है, तो आपके जो महफूज रास्ते हैं, सेफ एग्जिट्स है, वो असेंबली पॉइंट की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, मतलब आपने जो रूट मार्क किया है कि भाई ये सेफ रूट है, तो वो रूट असेंबली पॉइंट के साथ टच होना चाहिए और उसमें ट्रेवल डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपका जो रास्ता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गुरा घुमा फिरा के आपको असेंबली पॉइंट की तरफ लाए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा, रास्ता कुशादा होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए, ताकि दो तीन लोग भी भाग सके तो मुनासिब हो। ठीक है, और प्रॉपर आपने उन पे साइन बोर्ड्स लगाने हैं और रास्ते खाली होने चाहिए, ये नहीं कि जी कबाड़ भी रख दिया, कपड़े उठा के रास्तों में रख दिए कि इनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, इमरजेंसी रोड्स को आपने बिल्कुल खाली रखना है और दिन और रात दोनों दोनों औकात में आपने क्या करना है, उसमें लाइटिंग मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए।